मदीना मुनव्वरा आए तो इब्तिदा के अंदर सिर्फ आप अपना दिफा कर सकते थे, मुदाफ़ियाना तौर पर लड़ सकते थे। अब जब कुछ अरसा गुजरा, काफिरों की तरफ से जुल्म उरूज को पहुंच गया, उन्होंने देखा ये तो बोलते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं, हम मारते हैं पीटते हैं, तो अल्लाह ताला ने जिहाद की इजाज़त दे दी। जब जिहाद की इजाज़त हुई तो कुफार का एक काफ़िला, तजारती काफ़िला गया हुआ था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर से 2 महीने पहले, जंग बदर चूँकि रमज़ान में हुआ है ना, तो रमज़ानुल मुबारक से पहला महीना कौन सा होता है? शाबान का। शाबान से पहला महीना कौन सा होता है? रजब का। रजब का महीना। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जमादियुल उखरा, जमादियुल सानी, जिसको जमादियुल उखरा भी कहते हैं, जमादियुल सानी भी, जिसका भी आगाज़ होने वाला है, इस महीने के आखिर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब जिहाद की इजाज़त हुई तो आपने 8 मुहाजिरीन का एक दस्ता भेजा। आपने फरमाया कि तुम जाओ, और इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 8 या 12, 8 थे या 12 थे, ये रावी दो तरह से रवायत है, 12 दस्ता भेजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो ज़्यादा से ज़्यादा 8 अफराद पर मुश्तमिल था, और कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 12 और कम से कम 8 अफराद पर मुश्तमिल था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भेजा कि तुम जाओ और अपने फुफीज़ाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको इनका कायद बनाकर भेजा, और ये बताया नहीं कि तुम्हें किस मकसद के लिए भेज रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना एक ख़त दिया, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश से फरमाया कि ये ख़त आपने 2 दिन के बाद फ़लाँ मंजिल पे तुम पहुँचोगे ना, नजद के इलाके में तुमने जाना है, तो 2 दिन के बाद वहाँ जब पड़ाव डालोगे, ये बैठेंगे, तो इनको ये ख़त सुना देना। पहले तुम्हें ख़त ये खोलने की इजाज़त नहीं, इनको लेकर चले जाओ। अब सहाबा किराम की जानिसारी देखें कि उन्होंने नहीं पूछा कि या रसूलल्लाह किस लिए भेज रहे, किधर भेज रहे, किस मकसद के लिए भेज रहे, क्यों भेजा जा रहा है। हुजूर ने भेजा, चल पड़े। अब जब 2 मंजिलें गुजर गई, 2 दिन गुजर गए, तो वहाँ पड़ाव डाला, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ने उस ख़त को खोल कर पढ़ा। ख़त के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के बाद आपने लिखा था कि अल्लाह ताला तुम्हारी इस सही और कोशिश में बरकत दे, और जो माल तुम्हारे हाथ आए अल्लाह ताला इसको भी बाबरकत बनाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक काफ़िला आ रहा है अरबों का, मुशरिकीन अरब का, और बहुत बड़ा काफ़िला है, तजारती काफ़िला, इसके साथ तुमने जंग करनी है। जब तुम जंग करोगे तो ये माल तुम्हारे हाथ आएगा, अल्लाह ताला ये माल तुम्हें देगा। चूँकि मक्का मुकरमा में ये अपने माल जायदाद, घर बार, कारोबार, चलती दुकानें सबको छोड़ छाड़ के आए हुए थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये माल अल्लाह तुम्हें देगा। तो उसके बाद अब्दुल्ला बिन जहश से कहा कि ये ख़त सुनने के बाद किसी पे जबर नहीं करना। अगर कोई आदमी इन 2 मंजिलों के बाद वापस आना चाहे तो उसको वापस जाने दो, उसको आपने ज़बरदस्ती नहीं रोकना। तो बहरहाल ख़त सुनाया हुजूर अलैहिस्सलाम का, जितने सहाबा किराम ने, वो 12 थे या 8 थे, उन्होंने सुना। तो सुनने के बाद किसी एक आदमी ने भी ये गरज ज़ाहिर नहीं की कि हम वापस जाते, सब ने कहा हम मर्दाना वार लड़ाई करेंगे। तो जो ही थोड़ा सा तवक्कुफ हुआ, ख़त जेब में डाला, काफ़िले के आसार आने शुरू हो गए। जब आसार आए तो सहाबा कमर बस्ता हो गए। वहाँ जंग हुई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। जब लड़ाई हुई तो लड़ाई के अंदर काफ़िले का एक आदमी भी मारा गया, इनके हाथों से मारा गया। वो काफ़िला छोड़ के भाग गए, तितर बितर हो गए। अब इन्होंने ऊँट, सामान, उसमें कोई पनीर था, कुछ शहद था, कुछ चमड़े थे, कुछ किशमिश थी, और बहुत सारे सामान से लदे हुए ऊँट थे, खुदा जाने क्या कुछ सामान था, वो सारे का सारा मदीना मुनव्वरा पहुँचा दिया। अब ये था, सहाबा किराम ने समझा कि ये 29 जमादियुल सानी है। जो इस सारी बात के अंदर जो बात है, जिस बात के इस आयत के साथ ताल्लुक है, वो मैं आपके जहन के अंदर डालना चाहता हूँ। सहाबा किराम ने फरमाया कि ये क्या है, 29 जमादियुल सानी है। शायद चांद 30 का है, 29 का, तो चांद था किसका? 30 का। तो ये कौन सा दिन था? यकम रजबुल मुरज्जब का।
और हुर्मत वाले महीनों में रजब का महीना भी है, जैसे मुहर्रम है, इसी तरह बाकी माह है, इसी तरह हुर्मत वाले महीनों में क्या है, एक महीना रजब का भी है। अब रजब के महीने के अंदर लड़ाई न करने का दस्तूर ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से चला आ रहा था, मुशरिकीन के अंदर भी और मुस्लिमीन के अंदर भी, दोनों तबकात के अंदर ये चला आ रहा था कि भाई हुर्मत वाले महीनों में लड़ना नहीं है, लड़ाई जायज़ नहीं है। अब काफिरों ने जाके बाबेला मचा दिया, उन्होंने कहा जी ये देखो ये कैसे मुसलमान हैं, ये कैसे लोग हैं, इन्होंने हुर्मत वाले महीने में यकम रजब को हमारे साथ लड़ाई की, हमारा काफिला रह गया, हमारा आदमी मारा गया, ये हुआ वो हुआ। खत्ता के मुशरिकीन के, चूंकि उनको पता था नबी अलैहिस्सलाम इंसाफ पसंद हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदीना पहुंचाया। उन्होंने आकर कहा जी ये तो बड़ी ज्यादती हुई हमारे साथ, हुर्मत वाले महीनों में आपने ये काम हमारे साथ क्यों किया, लिहाजा ये सारी चीज़ें हमें वापस की जाएं और हमारा जो आदमी मारा गया उसकी हमें दियत दी जाए। तो उसके बारे में कुरान करीम की ये आयात अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की। अब देखिए, अब मैंने सारी आयात का खुलासा आपके सामने रख दिया है। अब यहाँ तो इरशाद फरमाया कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम पर किताल फ़र्ज़ किया है। इसकी मैंने तशरीह पहले बता दी है कि पहले साबिका आयात के अंदर माल के खर्च करने का जिक्र था, यहाँ किसका है, जान खर्च करने का जिक्र है। आगे फरमाया वहुव कुरहुल लकुम, शायद कि वो तुम्हें नापसंद हो, क्योंकि उसके अंदर जिहाद होता है, आदमी शहादत का दर्जा पाता है या वो जाके शहीद होता है या और बहुत सारे मसाइल होते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ये ठीक है, बज़ाहिर तो तुम्हें खून नज़र आता है, गोलियां नज़र आती हैं, तरतलाहट नज़र आती है, ये नज़र आता है, लेकिन इसका नतीजा बड़ा अच्छा होता है, इसका नतीजा बड़ा अच्छा होता है। इसमें मुसलमानों की शान और शौकत अल्लाह पाक ने रखी है। जिन कौमों ने जिहाद छोड़ दिया अल्लाह उसको रुसवा कर देते हैं। जब तक जिहाद मुसलमानों के अंदर रहेगा अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त और शान और शौकत अता फरमाएंगे। आगे फरमाया वह आसान तो हिब्बु शयन, तुम्हें तो आराम से रहना, एसी में बैठना, हीटरों के पास बैठना, मज़े से बैठना, राहत और आराम में बैठना, गधेलों पर सोना, गाड़ियों में फिरना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वह हुआ शर्रुल लकुम, कहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। तो इसलिए फरमाया वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून, अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये यूं ही फ़र्ज़ नहीं किया तुम पर जिहाद, अल्लाह जानता है इसके नतीजों को, तुम नहीं जानते, वह अंतुम ला तालमून। अब आगे फरमाया अगली बात जो मैंने अभी इतना पूरा वाक़या आपके सामने रखा, ये देख, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, आपसे पूछते हैं हुर्मत वाले महीनों के बारे में। क्या पूछते हैं? कुल कितालन फी, कि इनमें लड़ाई करनी कैसी है जनाब, मुसलमानों से पूछा जा रहा है कि आपने ये क्या कर दिया है, इनमें लड़ाई करनी कैसी है। कुल किताल, आगे फरमाया कुल कितालन फीह कबीर, आप बबांगे दोल कह दें। अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल करके इरशाद फरमाया अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप फरमा दें कुल कितालन फीह कबीर, कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई करना कबीरा गुनाह है। क्या है? कबीरा गुनाह है। लेकिन इनको साथ ये भी कह दें जो आपके पास बड़े गुरु घंटाल आए हुए हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ बनकर, जिरगोई बनकर आपके पास आए हुए हैं, इनसे ये भी कह दो ये भी बड़ी गल है, ये भी बड़ा गुनाह है, लेकिन वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकना ये भी तो ज़्यादती है ना भाई। अगर हमसे वो गलती हुई है, तुम ये काम तुम भी तो करते हो ना, तुमने भी तो किया है ना। वसद्दुन अन सबीलिल्लाह व कुफ्रुम बिही, और उसका इनकार करना, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम की हुर्मत की पामाली करना, वह इखराज अहलिही मिन्हु, और यहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकलने पर मजबूर करना। तुमने भी तो हमें मक्के से निकाल के मदीने पहुँचा दिया ना। आगे फरमाया वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, तुम तो हमसे पूछते हो किताल के बारे में, फितना तो किताल से भी बड़ा है, तुम तो फितना पर्दाज हो, बड़े मुअज़्ज़ज़ बन के आए हो। आगे फरमाया वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, अल्लाह फरमाते हैं और खुदाख्ते, अल्लाह ताला फरमा रहे मेरे महबूब ये जो आपके सामने मुअज़्ज़ज़ बनकर, जिरगोई बनकर, माशरे की बड़ी करीम बनकर आपके सामने बैठे हुए, हमेशा से इनकी ये कोशिश रही है युक़ातिलूनकुम, कि भाई ये तुमसे लड़ते रहें, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से
हटा दें, इन इस्तताऊ, अगर इनकी ताकत हो। ये तो ना हुर्मत वाले महीने का ख्याल करते हैं ना दूसरे महीनों का ख्याल करते हैं। आगे फरमाया वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, ये याद रखो जो कोई तुम में से मुर्ताद हो गया अपने दीन से, फयमुत, और वो मर गया, वह हुआ काफिरुन, और वो काफिर ही था, फउलाइका हबितत आमालुहुम। अल्लाह ने फरमाया मुसलमान होने के बाद फिर अगर मुर्ताद हो गया ना तो उसके अमाल सारे के सारे ज़ाया हो गए। फिर दुनिया वाला आखिर, दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया में भी अगर बेटा मुर्ताद हुआ, बाप की विरासत से उसका कोई हक नहीं है। मुर्ताद, खामद मुर्ताद हो गया, बीवी के साथ निकाह, बीवी मुर्ताद हुई, खामद के साथ निकाह नहीं है। इसलिए फरमाया फिर दुनिया वाला आखिर, दुनिया में उलाइक अस्हाबुन नार, यही लोग दोज़खी हैं, हुम फिया खालिदून, वो हमेशा हमेशा इसी के अंदर रहेंगे। अब यहाँ तक तो बात होगी। अब आगे उनका जो डेलीगेशन, जो उनका जिरगा आया था ना नबी अलैहिस्सलाम के पास, उन्होंने जिस बात का इजहार किया था उसका जवाब इन आयात से दिया गया। अब वो आए थे तो अल्लाह ताला ने जवाब तो दे दिया। अब अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको जो माल गनीमत मिला था, जो घोड़े मिले थे, इन्होंने वसूल नहीं किए। वो माल रखा हुआ था कि जब तक कोई फैसला नहीं होता, शक पे गया ना दरमियान में, क्या पड़ गया, शक पड़ गया कि भाई इसके बारे में जब तक कोई हुक्म नाज़िल नहीं होता हम इस्तेमाल। उनकी तो जंग भी किसके लिए थी, अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए, दोस्ती भी अल्लाह के लिए। वो माल के भूखे थोड़ी थे, माल के भूखे होते तो मक्का छोड़ के मदीना आते, यहाँ के मुसाफिर और महाजिर बन जाते, माल के भूखे नहीं थे, इंतज़ार में थे। क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनके इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए यह आयात नाज़िल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, और जिहाद की अल्लाह के रास्ते में, उलाइका यरजून रहमतल्लाह, अल्लाह अकबर। फरमाया ये अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह पाक फरमाते हैं उलाइका यरजून रहमतल्लाह, ये तो अल्लाह की रहमत चाहते थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं खुदा ने इनके लिए वो माल हलाल कर दिया है। अल्लाह अकबर। वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो सावन इनसे जो सिलसिला हो गया था ना तारीख के अंदर मुगालता, अल्लाह फरमाते हैं मैं खुदा ने इनको माफ़ कर दिया। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे।